नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। मेरे क्लासेस ऑफलाइन अटेंड करने के लिए या फिर पेड ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने के लिए कांटेक्ट करें 8770123687 पर। साथ ही योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल पर जाएं और प्लेलिस्ट में जाकर देखें, आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी आपको फ्री में करने को मिल जाएंगे। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाइए, चाहे आप CGPSC प्री दिला रहे हो, मेंस दिला रहे हो, चाहे इंडिया लेवल के किसी भी एग्ज़ाम्स आप फाइट कर रहे हो, SSC, रेलवे, बैंकिंग, सारे सब्जेक्ट वाइज आपको प्लेलिस्ट में टॉपिक मिल जाएंगे। ठीक है, आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल और प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियोस देखिए। धन्यवाद। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज से हम छत्तीसगढ़ की नई सीरीज़ स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में आए हुए सभी छत्तीसगढ़ के टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को डील करेंगे। साथ ही इन टॉपिक्स के डिटेल वीडियो आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो एक बार चैनल में विजिट ज़रूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है जलवायु एवं मिट्टियाँ एवं जलवायु। इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर आए हुए हैं उन सभी को हम यहाँ पे डील करेंगे। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। बस्तर के ढाल में पाई जाने वाली मिट्टी को क्या कहते हैं? बस्तर के ढाल में पाई जाने वाली मिट्टी को क्या कहते हैं? ऑप्शंस देख लेते हैं। टिकरा, माल, गाभर, मरहान। ऑप्शंस है टिकरा, माल, गाभर, मरहान। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, टिकरा मिट्टी। बस्तर के ढाल में पाई जाने वाली मिट्टी को कहते हैं टिकरा मिट्टी। याद रखिए, बस्तर के ढाल में पाई जाने वाली मिट्टी को कहते हैं टिकरा मिट्टी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। छत्तीसगढ़ का निम्नलिखित मिट्टियों में से किसमें चीका की मात्रा सर्वाधिक होती है? छत्तीसगढ़ की निम्नलिखित मिट्टियों में से किसमें चीका की मात्रा सर्वाधिक होती है? ऑप्शंस है भाठा, मटासी, डोरसा, कन्हार। ऑप्शंस है भाठा, मटासी, डोरसा, कन्हार। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कन्हार मिट्टी। ऑप्शन डी, कन्हार मिट्टी में चीका की मात्रा सर्वाधिक होती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बस्तर में मिलने वाली मिट्टी का क्रम उत्तर से दक्षिण क्या है? बस्तर में मिलने वाली मिट्टी का क्रम उत्तर से दक्षिण क्या है? देखते हैं ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन है मरहान, टिकरा, बाड़ी, गाभर। सेकंड ऑप्शन है टिकरा, मरहान, गाभर, बाड़ी। थर्ड ऑप्शन है बाड़ी, गाभर, टिकरा, मरहान। और फोर्थ ऑप्शन है गाभर, बाड़ी, मरहान, टिकरा। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, मरहान, टिकरा, बाड़ी, गाभर। मरहान, टिकरा, बाड़ी, गाभर इसका आंसर होगा। याद रखिए। मेरे साथ ही साथ आप भी बनाते हुए चलिए, देखिए आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सरगुजा में पाई जाने वाली मिट्टी का क्रम क्या है? सरगुजा में पाई जाने वाली मिट्टी का क्रम क्या है उच्च भूमि के क्रम में? देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन टिकरा, छावर, गाज छावर, बहारा। सेकंड ऑप्शन है टिकरा, छावर, बहारा, गाज छावर। थर्ड ऑप्शन है छावर, गाज छावर, बहारा, टिकरा। और फोर्थ ऑप्शन है टिकरा, गाज छावर, बहारा, छावर। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, टिकरा, छावर, गाज छावर, बहारा। सरगुजा में मिलने वाली मिट्टी का क्रम है टिकरा, छावर, गाज छावर, बहारा। ऑप्शन ए। याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। छत्तीसगढ़ में लाल दोमट मिट्टी का विस्तार कहाँ है? छत्तीसगढ़ में लाल दोमट मिट्टी का विस्तार कहाँ है? ऑप्शंस है ऑप्शन ए, सुकमा, दंतेवाड़ा। ऑप्शन बी, कांकेर, भानु प्रतापपुर। ऑप्शन सी, कोंडागांव, भानु प्रतापपुर। और फोर्थ ऑप्शन है कांकेर और कोंडागांव। एक बार और देखते हैं ऑप्शन। सुकमा, दंतेवाड़ा। ऑप्शन बी, कांकेर, भानु प्रतापपुर। ऑप्शन सी, कोंडागांव, भानु प्रतापपुर। और फोर्थ ऑप्शन है कांकेर, कोंडागांव। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, सुकमा, दंतेवाड़ा। छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली मिट्टी का अधिकतम से न्यूनतम क्या है? छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली मिट्टी अधिकतम से न्यूनतम क्या है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए, लाल पीली मिट्टी, लाल बलुआ मिट्टी, काली मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी। ऑप्शन बी है लाल पीली मिट्टी, काली मिट्टी, लाल बलुआ मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी।
थर्ड ऑप्शन है लाल पीली मिट्टी, काली मिट्टी, लाल बलुआ मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। और फोर्थ ऑप्शन है लाल पीली मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी और लाल बलुआ मिट्टी। इसका आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए लाल पीली मिट्टी, लाल बलुआ मिट्टी, काली मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी। सबसे ज़्यादा लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, उसके बाद लाल बलुआ मिट्टी पाई जाती है, उसके बाद काली मिट्टी का विस्तार है, उसके बाद है अंतिम में है लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी सबसे कम पाई जाती है, जिसे बगानी मिट्टी भी कहा जाता है। लेटेराइट मिट्टी को याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? ऑप्शन है ऑप्शन ए लाल पीली मिट्टी, ऑप्शन बी काली मिट्टी, ऑप्शन सी लाल बलुआ मिट्टी और ऑप्शन डी लेटेराइट मिट्टी। फिर से एक बार देखते हैं। ऑप्शन ए लाल पीली मिट्टी, ऑप्शन बी काली मिट्टी, ऑप्शन सी लाल बलुआ मिट्टी और फोर्थ ऑप्शन है लेटेराइट मिट्टी। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए लाल पीली मिट्टी। लाल पीली मिट्टी का विस्तार छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक है, याद रखिए। लाल पीली मिट्टी का विस्तार छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सूची 1 मिट्टी का स्थायी नाम और सूची 2 उपयुक्त फसलों को मिलाइए। देखते हैं। फर्स्ट है बगानी। बगानी मिट्टी, बगानी का संबंध है भाठा। भाठा मतलब लेटेराइट मिट्टी से संबंध है बगानी मिट्टी का। दूसरा ऑप्शन है मोटे अनाज। मोटे अनाज का संबंध है टिकरा मिट्टी से। मोटे अनाज जो कि दंतेवाड़ा जिले में, बस्तर संभाग में पाया जाता है, मोटे अनाज से संबंधित है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए टिकरा मिट्टी। तीसरा है धान मक्का। धान मक्का उगाया जाता है मटासी, लाल पीली मिट्टी में। और गन्ना कपास से संबंधित मिट्टी है कन्हार मिट्टी, काली मिट्टी। एक बार फिर देखते हैं। बगानी मिट्टी का संबंध है भाठा से, मोटे अनाज का संबंध है टिकरा से, धान मक्का का संबंध है मटासी से। मटासी मतलब लाल पीली मिट्टी को बोलते हैं, स्थानीय नाम है मटासी उसका। और लास्ट है गन्ना कपास। गन्ना कपास का संबंध है कन्हार मिट्टी से। कन्हार मिट्टी को ही भर्री, रेगुर, काली मिट्टी इत्यादि कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सूची 1 मिट्टी का स्थानीय नाम को सूची 2 छत्तीसगढ़ की मिट्टी से मिलाइए। देखते हैं। लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी कहा जाता है भाठा मिट्टी को। लेटेराइट मिट्टी भाठा मिट्टी। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, भाठा म लेटे रही। भाठा म लेटे रही मतलब भाठा मिट्टी लेटेराइट को बोला जाता है। दूसरा है लाल बलुआ। लाल बलुआ मिट्टी का संबंध है टिकरा मिट्टी से, ऑप्शन सी। और तीसरा है लाल पीली मिट्टी। लाल पीली मिट्टी का स्थानीय नाम है मटासी। लाल पीली मिट्टी को बोला जाता है मटासी। और फोर्थ है काली मिट्टी। काली मिट्टी का संबंध है कन्हार। काली मिट्टी का स्थानीय नाम है कन्हार मिट्टी। साथ ही इसे भर्री, रेगुर भी कहा जाता है, याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित मिट्टियों में से छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक क्षेत्र में फैली मिट्टी कौन सी है? निम्नलिखित मिट्टियों में से छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक क्षेत्र में फैली मिट्टी कौन सी है? इसे अपन लोग जस्ट ऊपर देखे हैं, उसमें इसका नाम दिया था और अभी यहाँ पे सभी मिट्टियों को स्थानीय नाम दिया है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। मटासी, ऑप्शन बी कन्हार, ऑप्शन सी भाठा और ऑप्शन डी है डोरसा। डोरसा मिट्टी काली मिट्टी और लाल पीली मिट्टी का मिश्रण को बोला जाता है डोरसा मिट्टी, याद रखिए। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखते हैं छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक क्षेत्र में फैली मिट्टी कौन सी है। इसका आंसर है लाल पीली मिट्टी। लाल पीली मिट्टी का स्थानीय नाम है मटासी। मटासी मिट्टी लाल पीली मिट्टी को बोला जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मटासी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोरसा मिट्टी किन मिट्टियों का मिश्रण है? दोरसा मिट्टी किन मिट्टियों का मिश्रण है? मैंने अभी जस्ट इसका आंसर बताया। दोरसा मिट्टी मिश्रण है लाल पीली मिट्टी और काली मिट्टी का। लाल पीली मिट्टी और काली मिट्टी का मिश्रण को बोला जाता है डोरसा मिट्टी। तो देखते हैं कौन से ऑप्शन पे है। ऑप्शन ए मटासी और भाठा, ऑप्शन बी कन्हार और भाठा, ऑप्शन सी कन्हार और मटासी और ऑप्शन डी है लाल और पीली मिट्टी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कन्हार मिट्टी और मटासी मिट्टी। कन्हार मतलब काली मिट्टी और मटासी मतलब लाल पीली मिट्टी का मिश्रण को बोला जाता है डोरसा मिट्टी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र मानसून की अरब शाखा से अधिक प्रभावित नहीं होता है? देखते हैं फिर से क्वेश्चन। निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र मानसून की अरब शाखा से अधिक प्रभावित नहीं होता है? ऑप्शन है
ऑप्शन ए पश्चिमी घाट, ऑप्शन बी दक्कन का पठार, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़ बेसिन। फिर से देखते हैं, ऑप्शन ए पश्चिमी घाट, ऑप्शन बी दक्कन का पठार, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़ बेसिन। इसका आंसर है ऑप्शन डी छत्तीसगढ़ बेसिन। छत्तीसगढ़ बेसिन मानसून की अरब शाखा से अधिक प्रभावित नहीं होता। याद रखिए, छत्तीसगढ़ बेसिन मानसून की अरब शाखा से अधिक प्रभावित नहीं होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। छत्तीसगढ़ राज्य में कौन सा जिला वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत आता है? छत्तीसगढ़ राज्य में कौन सा जिला वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत आता है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए राजनांदगांव, ऑप्शन बी कवर्धा, ऑप्शन सी कोरबा और ऑप्शन डी बिलासपुर। फिर से देखते हैं, ऑप्शन ए राजनांदगांव, ऑप्शन बी कवर्धा, ऑप्शन सी कोरबा और ऑप्शन डी बिलासपुर। इसका आंसर है ऑप्शन बी कवर्धा। कवर्धा वृष्टि छाया क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मेरे साथ ही साथ आप भी क्वेश्चन को सॉल्व करते जाइए और कितने आपके सही हो रहे हैं कमेंट सेक्शन पे आंसर दीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेटेराइट मिट्टियाँ कहाँ पाई जाती है? लेटेराइट मिट्टियाँ कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए रायगढ़ जशपुर, ऑप्शन बी बिलासपुर कोरबा, ऑप्शन सी सूरजपुर सरगुजा और ऑप्शन डी कोरिया बलरामपुर। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए रायगढ़ और जशपुर। रायगढ़ और जशपुर में लेटेराइट मिट्टियाँ पाई जाती है, जिसे बगानी मिट्टी भी कहते हैं, और यहीं पे बगानी फसलों का उत्पादन किया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ प्रदेश अपनी अधिकांश मानसूनी वर्षा किससे प्राप्त करता है? छत्तीसगढ़ प्रदेश अपनी अधिकांश मानसूनी वर्षा किससे प्राप्त करता है? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए बंगाल की खाड़ी शाखा से, ऑप्शन बी अरब सागरी शाखा से, ऑप्शन सी हिंद महासागर से और ऑप्शन डी लौटते हुए मानसून से। इसका आंसर है ऑप्शन ए बंगाल की खाड़ी शाखा से। छत्तीसगढ़ प्रदेश बंगाल की खाड़ी शाखा से 90% और अरब सागर से 10% वर्षा प्राप्त करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बंगाल की खाड़ी शाखा से। याद रखिए, 90% वर्षा छत्तीसगढ़ प्रदेश प्राप्त करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। छत्तीसगढ़ राज्य का औसत वर्षा कितना है? छत्तीसगढ़ राज्य का औसत वार्षिक वर्षा कितना है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1400 mm से 1425, ऑप्शन बी 1300 से 1325, ऑप्शन सी 1300 से 1450 और ऑप्शन डी 1200 से 1325। इसका आंसर है ऑप्शन बी 1300 से 1325। 1300 mm से 1325 mm तक है छत्तीसगढ़ राज्य का औसत वार्षिक वर्षा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। छत्तीसगढ़ क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा मुख्यतः होती है। छत्तीसगढ़ क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा मुख्यतः होती है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए लौटते मानसून से, ऑप्शन बी दक्षिण पश्चिम मानसून से, ऑप्शन सी लौटते हुए दक्षिण पूर्व मानसून से और ऑप्शन डी पश्चिमी गर्तों से। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पश्चिमी गर्तों से। पश्चिमी गर्तों से छत्तीसगढ़ क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा मुख्यतः होती है। याद रखिए, पश्चिमी गर्तों से छत्तीसगढ़ क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। छत्तीसगढ़ के वर्षा के संबंध में क्या सही है? छत्तीसगढ़ के वर्षा के संबंध में क्या सही है? ऑप्शन ए 90% वर्षा अरब सागर से और 10% वर्षा बंगाल की खाड़ी से प्राप्त होता है। ऑप्शन बी 10% वर्षा अरब सागर से और 90% वर्षा बंगाल खाड़ी से। ऑप्शन सी अरब सागर से और ऑप्शन डी बंगाल की खाड़ी से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी 10% वर्षा अरब सागर से और 90% वर्षा बंगाल की खाड़ी से प्राप्त करता है छत्तीसगढ़ प्रदेश। याद रखिए, 10% वर्षा अरब सागर से और 90% वर्षा बंगाल की खाड़ी से प्राप्त करता है छत्तीसगढ़ प्रदेश। याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जलवायु। जलवायु शब्द किस भाषा का शब्द है? जलवायु शब्द किस भाषा का शब्द है? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए स्पेन, ऑप्शन बी चीनी, ऑप्शन सी अरबी और ऑप्शन डी भारतीय। इसका आंसर है ऑप्शन सी अरबी। ऑप्शन सी अरबी भाषा का शब्द है जलवायु। जलवायु शब्द है अरबी भाषा का। एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, ये सब याद रखिए। ऑप्शन सी अरबी भाषा का शब्द है जलवायु। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
छत्तीसगढ़ की जलवायु किस प्रकार की है? छत्तीसगढ़ की जलवायु किस प्रकार की है? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए उष्ण, ऑप्शन बी अत्यधिक शुष्क, ऑप्शन सी आर्द्र और ऑप्शन डी उष्ण और आर्द्र। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उष्ण और आर्द्र। उष्ण और आर्द्र प्रकार की है छत्तीसगढ़ की जलवायु, ऑप्शन डी याद रखिए। उष्ण और आर्द्र प्रकार की जलवायु है छत्तीसगढ़ की, ऑप्शन डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। छत्तीसगढ़ में वर्षा का वितरण पर्वतों की स्थिति द्वारा प्रभावित होता है। छत्तीसगढ़ में वर्षा का वितरण पर्वतों की स्थिति द्वारा प्रभावित होता है। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए हाँ, ऑप्शन बी कभी नहीं, ऑप्शन सी अधिकतर नहीं, ऑप्शन डी कभी कभार। इसका आंसर है ऑप्शन ए हाँ, वर्षा का वितरण पर्वतों की स्थिति द्वारा प्रभावित होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हाँ, वर्षा का वितरण पर्वतों की स्थिति द्वारा प्रभावित होता है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है? निम्न में से किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए लाल पीली मिट्टी, ऑप्शन बी जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन सी काली मिट्टी और ऑप्शन डी लेटेराइट मिट्टी। ऑप्शन ए लाल पीली मिट्टी, ऑप्शन बी जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन सी काली मिट्टी और ऑप्शन डी लेटेराइट मिट्टी। इसका आंसर है ऑप्शन सी काली मिट्टी। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। इसको मैंने पहले भी आपको बताया है, याद रखिए। ऑप्शन सी काली मिट्टी। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। छत्तीसगढ़ के किस जिले में औसत वार्षिक वर्षा सबसे अधिक है? छत्तीसगढ़ के किस जिले में औसत वार्षिक वर्षा सबसे अधिक है? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए नारायणपुर, ऑप्शन बी बिलासपुर, ऑप्शन सी रायगढ़ और ऑप्शन डी कांकेर। आंसर है ऑप्शन ए नारायणपुर। नारायणपुर जिले में औसत वार्षिक वर्षा सबसे अधिक है। नारायणपुर जिला याद रखिए, नारायणपुर जिले में औसत वार्षिक वर्षा सबसे अधिक है, याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2020 में छत्तीसगढ़ के किस जिले में औसत वार्षिक वर्षा सबसे अधिक और सबसे कम है? 2020 में छत्तीसगढ़ के किस जिले में औसत वार्षिक वर्षा सबसे अधिक और सबसे कम है? देखते हैं आंसर। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए नारायणपुर सरगुजा, ऑप्शन बी बीजापुर सरगुजा, ऑप्शन सी रायगढ़ बिलासपुर, ऑप्शन डी है कांकेर और बिलासपुर। तो सही आंसर है ऑप्शन ए नारायणपुर और सरगुजा। नारायणपुर में औसत वार्षिक वर्षा सबसे अधिक और सरगुजा में औसत वार्षिक वर्षा सबसे कम होती है 2020 की स्थिति में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कर्क रेखा की स्थिति के अनुसार छत्तीसगढ़ किस कटिबंध में स्थित है? कर्क रेखा की स्थिति के अनुसार छत्तीसगढ़ किस कटिबंध में स्थित है? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए शीतोष्ण कटिबंध एवं उष्ण कटिबंध, ऑप्शन बी उष्ण कटिबंध, ऑप्शन सी शीतोष्ण कटिबंध, ऑप्शन डी शीतोष्ण व ध्रुवी कटिबंध। तो सही आंसर है ऑप्शन बी उष्ण कटिबंध। कर्क रेखा की स्थिति के अनुसार छत्तीसगढ़ स्थित है उष्ण कटिबंध में, याद रखिए। ऑप्शन बी उष्ण कटिबंध में स्थित है कर्क रेखा के स्थिति के अनुसार छत्तीसगढ़ उष्ण कटिबंध, याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। छत्तीसगढ़ में औसतन अति निम्न ताप क्षेत्र स्थित है। छत्तीसगढ़ में औसतन अति निम्न ताप क्षेत्र स्थित है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए जशपुर क्षेत्र, ऑप्शन बी बलरामपुर क्षेत्र, ऑप्शन सी कोरबा क्षेत्र, ऑप्शन डी चांपा क्षेत्र। तो आंसर है ऑप्शन ए जशपुर क्षेत्र। जशपुर क्षेत्र औसतन अति निम्न ताप वाला क्षेत्र है। जशपुर क्षेत्र औसतन अति निम्न ताप वाला क्षेत्र है। बाकियों से बलरामपुर, कोरबा और चांपा क्षेत्र से याद रखिए। जशपुर क्षेत्र अति निम्न ताप क्षेत्र। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। छत्तीसगढ़ में कन्हार मिट्टी मुख्य रूप से किस तरह की भूमि पर पाई जाती है? छत्तीसगढ़ में कन्हार मिट्टी मुख्यतः किस तरह की भूमि पर पाई जाती है? ऑप्शन ए उच्च पठारी क्षेत्र, ऑप्शन बी मैदानी व घाटी क्षेत्र, ऑप्शन सी कटे फटे तीव्र ढाल वाले क्षेत्र और ऑप्शन डी सामान्य ढाल व तारांकित क्षेत्र। तो आंसर है ऑप्शन बी मैदानी व घाटी क्षेत्र। मैदानी व घाटी क्षेत्र में काली मिट्टी मुख्य रूप से
पाई जाती है। याद रखिए, मैदानी व घाटी क्षेत्र में काली मिट्टी, कन्हार मिट्टी मुख्य रूप से पाई जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। छत्तीसगढ़ की जलवायु के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? छत्तीसगढ़ की जलवायु के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़ में उत्तर भारत की ठंडी हवाएं नहीं आती। ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ का पश्चिमी भाग पूर्वी भाग से अधिक आर्द्र है। ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ में मानसून बंगाल की खाड़ी से आता है। और ऑप्शन डी, वर्ष भर तापमान सामान्य रहता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ में मानसून बंगाल की खाड़ी से आता है। ये सही आंसर है। मानसून छत्तीसगढ़ में बंगाल की खाड़ी शाखा से प्रभावित होता है। 90% वर्षा बंगाल की खाड़ी से होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। छत्तीसगढ़ की लाल व पीली मिट्टी निम्न में से किस तरह की चट्टानों पर विकसित हुई? देखते हैं क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ की लाल व पीली मिट्टी निम्न में से किस तरह की चट्टानों पर विकसित हुई? ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ग्रेनाइट सिस्ट। ऑप्शन बी, बेसाल्ट। ऑप्शन सी, बलुआ पत्थर। और ऑप्शन डी, चूना पत्थर। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, ग्रेनाइट सिस्ट। ग्रेनाइट सिस्ट छत्तीसगढ़ की लाल व पीली मिट्टी के चट्टानों से विकसित हुई है। ग्रेनाइट सिस्ट लाल व पीली मिट्टी के चट्टानों पे विकसित हुई है। याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। छत्तीसगढ़ में किन हवाओं से वर्षा होती है? छत्तीसगढ़ में किन हवाओं से वर्षा होती है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए, उत्तर पश्चिमी मानसून। ऑप्शन बी, दक्षिण पश्चिम मानसून। ऑप्शन सी, उत्तर पूर्वी मानसून। और ऑप्शन डी, दक्षिण पूर्वी मानसून। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, दक्षिण पश्चिम मानसून। दक्षिण पश्चिम मानसून से छत्तीसगढ़ में हवाएं होती है। ये प्रीवियस ईयर CGPSC 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा दक्षिण पश्चिम मानसून। छत्तीसगढ़ में किन हवाओं से वर्षा होती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, दक्षिण पश्चिम मानसून शाखा से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। छत्तीसगढ़ प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवाएं क्या कहलाती है? छत्तीसगढ़ प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवाएं क्या कहलाती है? इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए, चिनूक। ऑप्शन बी, चक्रवात। ऑप्शन सी, सिराको। ऑप्शन डी, लू। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, लू। ऑप्शन डी, लू कहा जाता है छत्तीसगढ़ प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवाएं। गर्म हवाएं जो चलती है उसे लू कहा जाता है छत्तीसगढ़ में ग्रीष्म ऋतु में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ का कौन सा कृषि जलवायु क्षेत्र सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है? फिर से देखते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ का कौन सा कृषि जलवायु क्षेत्र सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़ का मैदान। ऑप्शन बी, बस्तर का पठार। ऑप्शन सी, उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र। और ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़ का मैदान। छत्तीसगढ़ का मैदान कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है। याद रखिए, ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़ का मैदान कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है। छत्तीसगढ़ का मैदान, याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। छत्तीसगढ़ का निम्नलिखित मिट्टियों के स्थानीय नामों में से कौन सा सही नहीं है? छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित मिट्टियों के स्थानीय नामों में से कौन सा सही नहीं है? चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए है, लाल पीली मिट्टी, मटासी। तो लाल पीली मिट्टी को मटासी ही बोलते हैं, मतलब पीली चिकनी मिट्टी को मटासी कहा जाता है। ये सही ऑप्शन है। ऑप्शन बी, काली मिट्टी। काली मिट्टी को कन्हार मिट्टी कहा जाता है, साथ ही साथ भर्री, रेगुर भी कहा जाता है। सही है। ऑप्शन सी, काली व पीली मिट्टी का मिश्रण को कछार कहा जाता है। तो ये गलत है। काली व पीली मिट्टी को कछार नहीं कहा जाता है। और ऑप्शन डी है, अनुपजाऊ लेटेराइट मिट्टी को भाटा का स्थानीय नाम भाटा है। तो ये बिल्कुल सही है। अनुपजाऊ लेटेराइट मिट्टी का स्थानीय नाम भाटा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। इसमें पूछा गया है छत्तीसगढ़ की निम्नलिखित मिट्टियों के स्थानीय नामों में से कौन सा सही नहीं है? तो यह ऑप्शन है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सही नहीं है, बाकी सभी सही है। याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
किस शेल समूह को कछार भी कहते हैं? किस शेल समूह को कछार भी कहते हैं? तो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए एल्यूवियम शेल समूह, ऑप्शन बी लेटेराइट शेल समूह, ऑप्शन सी लमेटा शेल समूह और ऑप्शन डी डक्कन ट्रैप शेल समूह। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए एल्यूवियम शेल समूह। एल्यूवियम शेल समूह को कछार भी कहते हैं, याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एल्यूवियम शेल समूह को कछार भी कहते हैं, याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस मिट्टी में जल सोखने की क्षमता सर्वाधिक होती है? किस मिट्टी में जल रोकने की क्षमता अधिक होती है? ऑप्शन है काली मिट्टी, ऑप्शन बी लाल रेतीली मिट्टी, ऑप्शन सी लाल दोमट मिट्टी और ऑप्शन डी लाल पीली मिट्टी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए काली मिट्टी। ऑप्शन ए काली मिट्टी में जल रोकने की क्षमता अधिक होती है, सबसे ज़्यादा होती है। सभी मिट्टियों की तुलना में काली मिट्टी में जल सोखने की क्षमता सर्वाधिक होती है, याद रखिए, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। छत्तीसगढ़ के स्थानीय लोग किस मिट्टी को भर्री भी कहते हैं? छत्तीसगढ़ के स्थानीय लोग किस मिट्टी को भर्री भी कहते हैं? ऑप्शन है, ऑप्शन ए काली मिट्टी, ऑप्शन बी लाल पीली मिट्टी, ऑप्शन सी लाल बलुई मिट्टी और ऑप्शन डी लाल दोमट मिट्टी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए काली मिट्टी। ऑप्शन ए काली मिट्टी को भर्री भी कहते हैं, याद रखिए, स्थानीय लोग काली मिट्टी को भर्री भी कहते हैं, याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। छत्तीसगढ़ के किस मिट्टी का निर्माण निक्षालन की प्रक्रिया से होता है? छत्तीसगढ़ की किस मिट्टी का निर्माण निक्षालन की प्रक्रिया से होता है? ऑप्शंस हैं काली मिट्टी, ऑप्शन बी लाल पीली मिट्टी, ऑप्शन सी लेटेराइट मिट्टी और ऑप्शन डी दोमट मिट्टी। इसका आंसर है ऑप्शन सी लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी का निर्माण निक्षालन की प्रक्रिया से होता है, याद रखिए, लेटेराइट मिट्टी का निर्माण निक्षालन की प्रक्रिया से होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस मिट्टी को मुर्मी भी कहा जाता है? किस मिट्टी को मुर्मी भी कहा जाता है? ऑप्शन है टिकरा मिट्टी, डोरसा मिट्टी, ऑप्शन सी भाठा मिट्टी और ऑप्शन डी कन्हार मिट्टी। एक बार और देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए टिकरा मिट्टी, ऑप्शन बी डोरसा मिट्टी, ऑप्शन सी भाठा मिट्टी और ऑप्शन डी कन्हार मिट्टी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भाठा मिट्टी। भाठा मिट्टी लेटेराइट मिट्टी को ही बोलते हैं, स्थानीय नाम है, और लेटेराइट मिट्टी का एक अन्य नाम है मुर्मी मिट्टी ही भी कहा जाता है लेटेराइट मिट्टी को, और भाठा मिट्टी भी कहा जाता है लेटेराइट मिट्टी को, याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राज्य की किस मिट्टी का निर्माण गोंडवाना चट्टानों से हुआ है? राज्य की किस मिट्टी का निर्माण गोंडवाना चट्टानों से हुआ है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए लाल पीली मिट्टी, ऑप्शन बी लेटेराइट मिट्टी, ऑप्शन सी काली मिट्टी और ऑप्शन डी लाल दोमट मिट्टी। फिर से देखते हैं। ऑप्शन ए लाल पीली मिट्टी, ऑप्शन बी लेटेराइट मिट्टी, ऑप्शन सी काली मिट्टी और ऑप्शन डी लाल दोमट मिट्टी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लाल पीली मिट्टी। लाल पीली मिट्टी का निर्माण गोंडवाना चट्टानों से हुआ है, याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाल पीली मिट्टी का निर्माण गोंडवाना चट्टानों से हुआ है, याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस जलवायु कारक को छत्तीसगढ़ में स्थानीय भाषा में सूरी कहा जाता है? ये अच्छे से प्रिंट नहीं हुआ है, टाइप नहीं हुआ है, देख लीजिए, सूरी। किस जलवायु कारक को छत्तीसगढ़ में स्थानीय भाषा में सूरी कहा जाता है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए शुष्क हवाओं को, ऑप्शन बी शीतकालीन वर्षा को, ऑप्शन सी शीत लहरों को और ऑप्शन डी ग्रीष्मकालीन वर्षा को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शीत लहरों को। शीत लहरों को स्थानीय भाषा में, छत्तीसगढ़ की स्थानीय भाषा में सूरी भी कहा जाता है, याद रखिए, स्थानीय भाषा में शीत लहरों को सूरी भी कहा जाता है। चलिए आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम छत्तीसगढ़ के और भी टॉपिक्स से आए हुए प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उसको डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही इस चैनल में आपको CGPSC प्री, CGPSC मेंस, CG व्यापम रिलेटेड वीडियोज़ भी मिल जाएंगे, तो एक बार चैनल में विज़िट ज़रूर कीजिए। थैंक यू।